हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम निवेश की संकल्पना द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। सभी समष्टि अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों में निवेश को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विद्यार्थियों, निवेश वर्तमान को भविष्य से जोड़ता है। दीर्घकाल में निवेश पूंजी के स्टॉक को निर्धारित करके विकास दर को निर्धारित करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में कीन्सियन, पोस्ट कीन्सियन और प्री कीन्सियन सभी आर्थिक सिद्धांतों में निवेश को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हमने कीन्स के आय एवं रोजगार निर्धारण सिद्धांत में भी देखा कि निवेश व्यय को कम या ज़्यादा करके रोजगार और आय स्तर को प्रभावित किया जा सकता है। विद्यार्थियों, निवेश व्यय काफ़ी अस्थिर किस्म का होता है। समृद्धि की अवस्था में इसकी राशि बहुत अधिक होती है और जैसे ही समृद्धि का दौर खत्म होकर मंदी शुरू होती है तो इसमें तेज़ी के साथ गिरावट आती है, क्योंकि जब व्यापक मंदी का वातावरण होता है तो उत्पादकों के पास बिना बिका हुआ माल का स्टॉक इकट्ठा होने लगता है, तो उत्पादक पूंजीगत उपकरणों को बदलने के उद्देश्य से भी निवेश करने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ वास्तविक निवेश से होता है, रियल इन्वेस्टमेंट से होता है, जिसका मतलब है जब नए प्लांट्स, मशीनों, पूंजीगत उपकरणों, इमारतों इत्यादि का निर्माण किया जाता है, कच्चे माल और तैयार माल के स्टॉक बढ़ाए जाते हैं या फर्मों के कार्यालयों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जाती है, तो वास्तविक पूंजी की मात्रा में वृद्धि होती है। जबकि जो साधारण बोलचाल की भाषा में जब कोई व्यक्ति बैंक में रुपया जमा कराता है या स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियों के शेयर्स खरीदता है, तो वह कहता है कि उसने अपनी बचत का निवेश किया है। वित्तीय अर्थ में तो ये निवेश हैं, परंतु इन्हें वास्तविक निवेश नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके द्वारा वास्तविक पूंजी की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती। यह तो केवल वित्तीय साधनों का अंतरण मात्र है, ट्रांसफ़र है। और हम अर्थशास्त्र में निवेश का मतलब लेते हैं कि विद्यमान पूंजी परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि। तो इसलिए निवेश में हम नए प्लांट, बांध, सड़कें, बिल्डिंग इत्यादि निर्माण कार्य, शुद्ध विदेशी निवेश, उपकरण, मशीनरी, माल सूची यानी इन्वेंट्री, नई कंपनियों के स्टॉक और शेयर्स, इनको शामिल करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें पूंजी और निवेश में अंतर भी ज्ञात होना चाहिए। पूंजी यानी कैपिटल और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, दोनों में अंतर है। हालांकि कई बार हम इनको पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में दोनों में अंतर है। पूंजी एक स्टॉक अवधारणा है, जबकि निवेश एक प्रवाह होता है। हम जानते हैं कि जो स्टॉक वेरिएबल हैं वे समय के किसी बिंदु पर मापनीय होते हैं और प्रवाह चर एक निश्चित समयावधि में मापनीय होते हैं, जिसका मतलब है कि समय की एक अवधि के दौरान वास्तविक पूंजी परिसंपत्तियों का उत्पादन या प्राप्ति निवेश कहलाती है। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी फर्म की पूंजी परिसंपत्तियां
31 मार्च 2019 को 1000 करोड़ रुपए की हैं और उसकी पूंजीगत परिसंपत्तियां बढ़कर 31 मार्च 2020 में यदि 1050 करोड़ रुपए की हो जाती हैं तो उसका मतलब हुआ कि एक वर्ष के दौरान फर्म ने 50 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो हम विद्यार्थियों निवेश को इस सूत्र के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी IT इन्वेस्टमेंट इन T टाइम इज इक्वल टू KT माइनस KT-1, यानी T समय में कैपिटल स्टॉक में से पिछली अवधि के कैपिटल स्टॉक को घटा देंगे, यानी T-1, यानी पिछली अवधि का कैपिटल स्टॉक उसको घटा देंगे तो हमें T समय में इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों पूंजी तथा निवेश एक दूसरे के साथ शुद्ध निवेश के द्वारा संबंधित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि अर्थव्यवस्था में नेट इन्वेस्टमेंट शुद्ध निवेश में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था का जो पूंजी स्टॉक है उसमें वृद्धि होगी। हम निवेश को प्रायः पूंजी निर्माण के रूप में यानी कैपिटल फॉर्मेशन के पर्यायवाची के रूप में हम शामिल करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो विद्यार्थियों हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के वास्तविक पूंजी स्टॉक वृद्धि के लिए सकल निवेश अवश्य ही मूल्यह्रास से अधिक होना चाहिए, यानी अर्थव्यवस्था में शुद्ध निवेश धनात्मक होना चाहिए। उसी स्थिति में अर्थव्यवस्था के पूंजी स्टॉक में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों हम जानते हैं कि निवेश के कई उपक्षेत्र हो सकते हैं, सब सेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हम विश्लेषण की दृष्टि से निवेश के 3 उपक्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है व्यावसायिक स्थिर निवेश, यानी जो उत्पादक हैं उनके द्वारा किया गया प्लांट, मशीनरी, उपकरणों में किया गया निवेश, और ये निवेश जो उत्पादक हैं प्रायः उसके लिए अपने जो रोके गए मुनाफे हैं उनका उपयोग करते हैं, या जो फर्म हैं बॉन्ड, शेयर इत्यादि बेचकर साधन जुटाती हैं, या बैंक या वित्तीय संस्थाओं से उधार लेती हैं। विद्यार्थियों जो व्यावसायिक स्थिर निवेश है उसका निर्धारण ब्याज दर और पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के माध्यम से होता है, जिसका अध्ययन हम आगे के वीडियो में डिटेल्स में करेंगे। निवेश का जो अगला उपक्षेत्र है वह है रिहायशी मकानों में निवेश, और तीसरा है इन्वेंट्री में निवेश। इन्वेंट्री में निवेश को हम निर्मित और अर्धनिर्मित माल या जो फर्मों के स्टॉक में जो माल है या जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो माल फर्मों ने अपने स्टॉक में रखा है जिसे फर्म बाद में बेचने की आशा रखती हैं, या कच्चा माल है उसको हम इन्वेंट्री में शामिल करते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको हम। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वांछित हो सकता है और अवांछित हो सकता है, यानी जब फर्मों के पास बिना बिका माल पड़ा रह जाता है तो हम उसे अवांछित या अप्रत्याशित इन्वेंट्री कहते हैं, और जब फर्म जानबूझकर इन्वेंट्री रखती है, कच्चा माल या बिना बिका हुआ माल अपने स्टॉक में रखती है, तो उसे हम
वांछित इन्वेंट्री कहते हैं, जिसका उपयोग फर्म भविष्य में मांग की पूर्ति के लिए करती है। तो ये भी निवेश का एक उपक्षेत्र है, इन्वेंट्री में निवेश। अब हम चर्चा करते हैं निवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। विद्यार्थियों, निवेश को हम कई भागों में बांट सकते हैं, कई रूपों में हम उसको ले सकते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं सकल निवेश तथा शुद्ध निवेश, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तथा नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि देश में किए जाने वाले सभी वास्तविक निवेश सकल निवेश हैं, जो किसी देश में एक वर्ष में कुल पूंजी परिसंपत्तियों में जो वृद्धि होती है वह सकल निवेश है। लेकिन वर्ष भर के दौरान जो पूंजीगत उपकरणों मशीनरी में जो टूट फूट होती है, उसको यदि हम सकल निवेश में से घटा देते हैं तो वह शुद्ध निवेश होता है। यानी शुद्ध निवेश इज इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। तो विद्यार्थियों, किसी भी देश में जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए या कैपिटल स्टॉक को बढ़ाने के लिए शुद्ध निवेश अवश्य ही धनात्मक होना चाहिए। यदि अर्थव्यवस्था में सकल निवेश मूल्य ह्रास के बराबर है तो शुद्ध निवेश शून्य होगा, जिससे पूंजी स्टॉक में कोई वृद्धि नहीं होगी। और यदि किसी वर्ष मूल्य ह्रास या मशीनों इत्यादि को होने वाली क्षति अधिक है सकल निवेश से, तो शुद्ध निवेश ऋणात्मक होगा और जिससे पूंजी स्टॉक में गिरावट आएगी। और ऐसा प्राय युद्ध, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय हो सकता है। सामान्य तौर पर प्रत्येक देश शुद्ध निवेश को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो एक प्रकार निवेश का हुआ सकल निवेश तथा शुद्ध निवेश। दूसरा प्रकार है निजी निवेश तथा सार्वजनिक निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इस आधार पर कि निवेश को कौन कर रहा है, हम निवेश को सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश में बांट सकते हैं। सार्वजनिक निवेश सरकार के विभिन्न स्तरों के द्वारा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के द्वारा किया गया निवेश होता है, जो संचार सुविधाओं में, सड़क निर्माण में, रेल लाइन बिछाने में, विद्युत परियोजनाओं में, फैक्ट्रियों इत्यादि पर सरकार के द्वारा किया गया निवेश सार्वजनिक निवेश हो सकता है। स्कूलों, नहरों, सड़कों, अस्पतालों पर किया गया व्यय भी सार्वजनिक निवेश है। और किसी म्युनिसिपल कमेटी के द्वारा नागरिक सुविधाओं के लिए किया जाने वाला निवेश भी, जैसे सड़कों पर रोशनी, जल निकासी, ये भी निवेश के अंतर्गत ही आता है। जो सार्वजनिक निवेश है वह सामान्यतः सामाजिक लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, और जो निजी निवेश है वह सामान्यतः लाभ से प्रेरित होती है। हालांकि आजकल जो सरकार है वह भी लाभ से प्रेरित होकर निवेश करती है। तो सरकार के द्वारा किया गया निवेश सार्वजनिक निवेश होता है, और निजी उद्यमियों के द्वारा किया गया निवेश निजी निवेश होता है। और निजी निवेश प्रायः ब्याज दर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। निवेश का अगला प्रकार है ऐच्छिक और अनैच्छिक निवेश, इंटेंडेड एंड अनइंटेंडेड इन्वेस्टमेंट। जब निवेश किसी विशिष्ट योजना के साथ नियोजित ढंग से किया जाता है तो उसे हम ऐच्छिक निवेश कहते हैं। और उद्यमी अनुकूल मांग और कीमतों में परिवर्तनों के पूर्वानुमान
पर अपनी उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए निवेश करते हैं, मशीनरी इत्यादि निवेश करते हैं, तो हम उसे जो वांछित या ऐच्छिक निवेश बोलते हैं। और जब मांग में अप्रत्याशित गिरावट के कारण जो स्टॉक संचित होते हैं, जो उनके पास इन्वेंट्री स्टॉक होता है इकट्ठा, तो उसे हम अनैच्छिक या अनियोजित निवेश कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ, जब उद्यमी वर्तमान जो इन्वेंट्री है या पूंजी उपकरण हैं उनको सुविचारित नीति के तहत नियोजित करते हैं तो वह ऐच्छिक निवेश है। और जब मांग में अप्रत्याशित गिरावट के कारण स्टॉक संचित होता है तो वह अनैच्छिक अनइंटेंडेड इन्वेस्टमेंट होता है। विद्यार्थियों, निवेश का एक महत्वपूर्ण प्रकार है स्वायत्त तथा प्रेरित निवेश। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट स्वायत्त निवेश, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स प्रेरित निवेश। जब निवेश आय के स्तर से स्वतंत्र होता है तो उसे हम स्वायत्त निवेश कहते हैं। स्वायत्त निवेश को बहिर्जात घटक जैसे नवप्रवर्तन, आविष्कार, जनसंख्या तथा श्रम शक्ति में वृद्धि, अनुसंधान, मौसम के परिवर्तन, युद्ध, क्रांति इत्यादि प्रभावित करते हैं। और सामान्यतः स्वायत्त निवेश सरकार के द्वारा किया जाता है। और जो प्रेरित निवेश है वह लाभ और मांग इत्यादि में परिवर्तन होने पर होता है। यानी लाभ को प्रभावित करने वाले साधन प्रेरित निवेश पर प्रभाव डालते हैं और प्रेरित निवेश आय से संबंधित होता है। यहाँ आपको दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। यह डायग्राम स्वायत्त निवेश को व्यक्त कर रहा है, जहाँ पर ओ एक्स अक्ष पर आय स्तर है, ओ वाई अक्ष पर निवेश है। आई ए स्वायत्त निवेश है जो आय स्तर से स्वतंत्र है। आय स्तर बढ़ने के साथ साथ भी निवेश नहीं बढ़ता है। और ये नीचे वाला डायग्राम प्रेरित निवेश को व्यक्त कर रहा है, जहाँ पर आय स्तर बढ़ने के साथ साथ निवेश भी बढ़ता जा रहा है। तो जो प्रेरित निवेश है वह लाभ से प्रेरित होता है, आय बढ़ने के साथ बढ़ता है। और स्वायत्त निवेश को हम स्वचालित निवेश भी कहते हैं और यह आय स्तर से स्वतंत्र होता है। विद्यार्थियों, जो स्वायत्त निवेश है और प्रेरित निवेश दोनों के जोड़ को हम कुल निवेश के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी I इज इक्वल टू आई ए प्लस आई आई इंड्यूस निवेश इन्वेस्टमेंट है और आई ए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ये निवेश के विभिन्न प्रकार हैं। मैं समझती हूँ विद्यार्थियों आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे के वीडियोज में हम निवेश के निर्धारक तत्वों, पूंजी की सीमांत क्षमता इत्यादि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।